students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss SST class 4 chapter number 1 page number 256 India our nations. Okay, in these lessons we are going to discuss about two topics, that is what, physical features of India and political features of India. So let's see. India is a beautiful country with a great diversity. It is situated in the south of Asia, the world's largest continent. The southern part of India is a peninsula because it is surrounded by water on three sides and by land on one side. Okay students, we all know what is the name of our country? Yes, India. India is the name of our country. So this is not a new things that we get, because in the last class 3, class 2 we already know India. So but now today we are going in two different parts, that is physical features of India. So here just as introductions is given that India is a very beautiful country. Everyone know, as we proud to be Indian, that incredible India, we all know that incredible India, अतुलनीय भारत है हमारे, ठीक है, एंड ग्रेट डाइवर्सिटी, विभिन्न प्रकार से हम लोग जुड़े हुए हैं, इंडिया के जितने भी लोग हैं. इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ एशिया. एशिया के साउथ में हमारे जो इंडिया है, इंडिया कंट्री जो हमारे देश इंडिया है, वो गिरता है. सो एशिया, तो यहाँ पे एक वर्ड हम लोग को मिल रहा है कि एशिया. आप लोगों को पता है एशिया क्या है? एशिया, आप लोगों ने नाम सुना है? हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ एशिया? यस, आप मुझे पता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि हम क्लास 3 में, इन द लास्ट क्लास 3 यू ऑलरेडी गॉट दैट एशिया. एशिया एक क्या है? कॉन्टिनेंट है, महादेश है. यस, एशिया इज अ कॉन्टिनेंट. सो तुमको पता है जे a group of countries together form Asia, and you know that Asia is the largest continent in the world. वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया है. तो एशिया में ही हमारे इंडिया गिरता है, और इंडिया एशिया के साउथ पार्ट में होता है. The southern part of India is a peninsula because it is surrounded by the water on 3 sides and by land one side. और इंडिया की जो आप लोग का मैप है, मैप पे आप लोग दिखाई देगा जो ऐसा शेप है जहाँ पे नीचे तुम्हारे तमिलनाडु आता है, नीचे केरला आता है, सबसे साइड में तमिलनाडु के चेन्नई वगैरह आता है. तो वहां पे क्या होता है? बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, नीचे इंडियन सी ओशन है, तो इसीलिए इसको क्या बोलता है? पेनिनसुला बोला जाता है. तो इंडिया इज द 7th largest country in area and the 2nd most populated country in the world with around 1.21 billion people. It has the largest democracy in the world. The geographical features of India include the physical and political features. और यहाँ पे दिया गया है जो इंडिया इज द 7th largest. इंडिया देश के हमारे दुनिया के 7th largest country है एरिया वाइज. व्हाट? एरिया वाइज मतलब क्या है? कितना एरिया है, उस एरिया के हिसाब से गिना जाता है कि वहां पे एरिया कितना बड़ा एरिया है. ठीक है, जैसे कि खेत है, कितना बड़ा खेत है. हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग बोलते हैं कि हमारे मामा जी का खेत बहुत बड़ा है. ठीक है, तो वैसे कि बड़ा साइज को लेके इंडिया 7 में. बट पॉपुलेशन वाइज कितना मेंबर है? हमारे घरों में ऐसा होता है ना, इसके फैमिली में कितना मेंबर है? 7 मेंबर है, और किसी के घर में 3 मेंबर है. सो 7 मेंबर वाला ज्यादा हो गया. तो ठीक उसी तरह इंडिया 2nd largest populated कंट्री में गिना जाता है. एरिया वाइज 7th largest, 5, 6, 7 largest. एरिया वाइज 7th largest कंट्री है हमारे इंडिया, और पॉपुलेशन वाइज 2nd है. और आप लोगों को पता है पहला नंबर में कौन है? अगर आप लोगों को पता नहीं है, और आप अगर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कौन सा सबसे नंबर 1 कंट्री में कौन सा आता है, पॉपुलेटेड कंट्री में कौन सा आता है, और एरिया वाइज में कौन सा कंट्री पहला नंबर पर आता है, वो भी आप नीचे आंसर में लिख सकते हैं. तो ये रहा आज के मेरे वीडियोस में का सवाल. अगर आप लोगों को पता नहीं है तो फिर आप सर्च कीजिए. अगर तब भी आप लोगों को ना मिले तो आप हमें वहां पे लिख के दीजिए
कि मैडम पता नहीं है, आप प्लीज आंसर दीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आंसर रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। वेरी गुड। सो ठीक उसी प्रकार हमारे तो फिर हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में गिना जाता है। तो हमारा पॉपुलेशन कितना है 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन। बट सॉरी टू से ये पहले का आंकड़ा था, ठीक है, ये पहले का सेंसस था, बट नाउ इट चेंज टू 1.30 बिलियन, 1.30 बिलियंस में कन्वर्ट हो चुका है। कितना सारा 130 करोड़। अगर हमारे हिंदी में बिलियन को छोड़ के हम लोग हिंदी में बोला जाए तो कितना होगा, हमारे इंडिया के हिसाब में अगर हम लोग किया जाए 130 करोड़, ठीक है। ओके, वेरी गुड। सो it has the largest democracy in the world, और इंडिया सबसे बड़े लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वाले देश है, जहाँ पे हम लोग अपने नेता चुनने के लिए वोटिंग्स होता है, विभिन्न प्रकार के धर्म अपना सकते हैं। जो धर्म अगर आज मुझे मैं हिंदू हूँ, कोई हिंदू अपनाना चाहता है, कोई मुस्लिम अपनाना चाहता है, कोई सिख अपनाना चाहता है, तो वैसे हम अपना सकते हैं, ठीक है। अपने मर्जी के हम मालिक हैं। तो द ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड द फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स, और हमारे जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है वो एक फिजिकल है, एक पॉलिटिकल है। तो लेट्स सी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मैं थोड़ा फास्ट में बोल रही हूँ क्योंकि अगर मैं थोड़ा देर में बोलूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को बोर लग जाएगा। तो हम थोड़ा फास्ट में बोलेंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज जो कमेंट है कमेंट में लिख दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा और उसे बोलूँगी, ठीक है। और तो हम लोग पहला पढ़ते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। द फिजिकल फीचर्स इंक्लूड साइज, एरिया, बाउंड्रीज एंड वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट एंड प्लेट्यूज। ये तुम लोग अंडरलाइन कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि द फिजिकल फीचर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। What are the things included in physical features? And you can reply or you can answer size, area, boundaries and various landforms, like mountain, plains, desert and plateau, ठीक है। तो माउंटेन है, प्लेन्स है, डेजर्ट है एंड प्लेट्यूज है। इसमें मैं एक सवाल आप लोग को पूछना चाहूंगी कि आप लोग 2 माउंटेन का नाम नोटबुक, और आप लोग पहले तो आप लोग का ये हमेशा अपने साथ जब भी आप हमारे स्कूल्स के वीडियोस वगैरह सब्जेक्ट्स का वीडियोस वगैरह देखें तो आप हमेशा अपने नोटबुक्स, पेंसिल, पेन साथ में रखिएगा, ताकि मैं जो भी सवाल पूछूं आप वो सवाल लिख लीजिए और उसका आंसर ढूंढ के आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैं मेरा तीसरा सवाल है आज के कि माउंटेन है बोला है, तो फिर आप 2 माउंटेन का नाम लिखिए जो इंडिया में गिरता है, ठीक है। You can write 2 name of a mountains and plains and desert and एक डेजर्ट का नाम लिखिएगा, ठीक है। इंडिया में ऐसा कौन सा डेजर्ट है, ठीक है। What is the name of the desert belongs in India? Okay, very good. So now we are going to discuss geography. तो इसका geographical views देखते हैं। India measures 3,214 kilometers from north to south and 2,993 kilometers from east to west. The southern part of India is surrounded by 3 water bodies, namely the Indian Ocean in the south, Bay of Bengal in the southeast and Arabian Sea in the southwest. The northern part of India is protected by high mountain ranges. So geographical area अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के सराउंडिंग में कौन सा है, तो वहां पे आप देखते हैं साउथर्न पार्ट में क्या सराउंडेड है, वाटर बॉडीज है। और वाटर बॉडीज में नेमली क्या होता है, क्या है
द इंडियन ओशन है इन द साउथ, बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट एंड इंडियन सी इन द साउथ वेस्ट, और बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट साइड में है एंड अरेबियन सी साउथ वेस्ट में है। यू कैन अंडरलाइन, ये तुम लोग अंडरलाइन करके रखो कि इंडिया के कौन कौन से साइड में चारिसीमा, इन एसामिस অসমীয়াত কব এইটো চাৰিসীমা, আমাৰ ভাৰতৰ চাৰিসীমাত ইণ্ডিয়াৰ চাৰিসীমাত কি আছে। সো ইণ্ডিয়াৰ চাৰিসীমাত আমি এইখিনি পাইছো। ओके, एंड नॉर्थर्न पार्ट, और नॉर्थर्न पार्ट जो कि सबसे ऊपर है, नॉर्थर्न पार्ट में क्या होता है, इट इज द बाय हाई माउंटेन रेंजेस। इंडिया शेयर्स land borders with Pakistan in west, Nepal, Bhutan and Republic of China in the northeast and Myanmar and Bangladesh in the east। और हमारे borders में पाकिस्तान वेस्ट साइड में है, in the west side there is a Pakistan, and in the northeast side Nepal, Bhutan, Republic of China, and the last part is east side में क्या है, Myanmar and Bangladesh। Okay, very good। तो Sri Lanka, Maldives and Indonesia are our neighbors in the Indian Ocean। Indian Ocean का neighbors कौन कौन से countries है, श्रीलंका, मालदीव्स and Indonesia। Okay, you can underline this one also। Okay, very good। Now next part is political features of India। देखते हैं पॉलिटिकल फीचर्स में क्या है। पॉलिटिकल मैप आप लोग देखो, पॉलिटिकल मैप में क्या दिया हुआ है। The political features of India reflected the 28 states and 8 union territories along with their boundaries, capitals and cities। Every state has its own elected government, whereas as a union territories is ruled by the President of India through the representatives। The largest state in India is Rajasthan, while the smallest state is Goa। So political features में यहाँ दिया गया है, the political features is reflected by 28 states। How many states? 28 states। But अभी 28 states से convert हो गई है 29 states में हो चुका है, and 8 union territories में भी ये बदलाव आ चुका है। ठीक है, टेरिटरीज along with their boundaries and capital cities, और वहां पे क्या है, एक स्टेट्स का कौन कौन सा कैपिटल है वो भी दिया जाएगा। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ये पॉलिटिकल फीचर्स में क्या डिवाइड किया जाता है कि कौन कौन सा एरियाज में कौन कौन सा स्टेट्स गिरता है, वो यहाँ पे दिया गया होता है पॉलिटिकल मैप में। एवरी स्टेट इज ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड ईच एंड एवरी स्टेट हैज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। सो असम में अलग है, बंगाल में अलग है। कुछ दिन पहले रिसेंटली हमारे यहाँ पे 2021 में एक इलेक्शन होके गया है, जो कि वेस्ट बंगाल में भी हुआ था, केरला में हुआ था। तो उसके बाद में गवर्नमेंट फॉर्म होगा। तो यूनियन टेरिटरीज इज रूल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड यूनियन टेरिटरीज जो कि पूरा एक स्टेट नहीं है, एक छोटा छोटा जगह है जिसको क्या बोला जाता है, यूनियन टेरिटरीज। पर वहां पे कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं होता है। वो कौन रूल किया जाता है, राष्ट्रपति, क्योंकि प्रेसिडेंट बोला जाता है, प्रेसिडेंट रूल करता है। यस, और उसके बाद में प्रेसिडेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर उसे रूल करता है। ठीक है, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इज द राजस्थान, व्हाइल द स्मॉलेस्ट स्टेट इज गोवा। एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट the largest state in India is what, Rajasthan। Yes, very good, you have to remember this, it will come to your examination। Okay, you can underline it। And the largest state is Rajasthan and the smallest state is what, yes, what, yes, Goa is the largest। On 2nd June 2014 Telangana was separated from the Andhra Pradesh with the city of Hyderabad as the capital board this states। and 2014 में आंध्र प्रदेश एक स्टेट था, वो स्टेट को दो हिस्से में बांटा गया, एक आंध्र प्रदेश रह गया, एक दूसरा क्या हो गया, तेलंगाना हो गया। ठीक है, विद द सिटीज ऑफ हैदराबाद एज द कैपिटल फॉर बोथ दिस स्टेट्स। और यहाँ क्या हुआ जरा, और दोनों स्टेट्स का कैपिटल क्या था, हैदराबाद था। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है,
व्हाट इज द एरिया ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री का जो एरिया है वो कितना है, एंड व्हाट इज द टेलीफोन कोड ऑफ इंडिया, हमारे टेलीफोन कोड इंडिया का है, ये मैं बता देती हूँ। हमारे जो टेलीफोन कोड क्या है +91, ठीक है। आप लोग के नंबर, फोन नंबर जो है, फोन नंबर के सामने +91 आता ही होगा, ठीक है। सो 92 होने से अलग होगा, 94 होने से अलग होगा, ठीक है। वेरी गुड। So that tables of 28 states of India and capitals, उसके capitals and उसका जो states का name और capitals यहाँ पे दिया गया है। It is very important, ये आप लोग याद रख लीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो एग्जाम में जब आए। ओके, इट्स वेरी गुड। और दूसरा एक टेबल दिया गया है 8 यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन सा आता है, ठीक है। सो वेरी गुड। मैं ये सब अभी नहीं पढ़ूंगी, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, वेरी इजी। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। People in India speak many languages. They follow different religions, celebrate a number of festivals, wear varieties of dresses, and yet they all are one. That is why India is referred to as a country that shows unity in diversity. और इंडिया में जितने भी लोग हैं 1.30 बिलियन peoples, we have how populated country, more second most populated country, कितने सारे लोग हैं, कितने सारे, ठीक है। तो इतने सारे लोगों में से क्या एक ही भाषा में बात किया जाता है? नहीं, हम लोग अभी हिंदी में बात करते हैं, हिंदी तो सब लोग को आता है, पर यहाँ वहाँ का each and every state has their local language, local language के अंदर में भी लैंग्वेजेस है, तो हर एक लैंग्वेजेस में हम बात करते हैं, तो लैंग्वेज में बात करते हैं। और वेयर वेराइटी ड्रेसेस, बात करने के साथ साथ में हमारे सबका ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, ठीक है। असम का चीज जैसे कि मेखला चादर है, ठीक है, और पंजाब का जैसे कि सलवार कमीज है, ठीक है। ठीक उसी तरह दूसरे स्टेट्स में भी अलग अलग अपना ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, तो हम वैसे यूज करते हैं, पहनते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल्स है, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है और हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई, इसी वजह से हमारे कितने सारे लोग, कितने सारे धर्म, कितने सारे जात, कितने सारे मतलब रिलीजन, धर्म मिल के साथ में एकता से हम लोग रहते हैं। ठीक उसी वजह से यूनिटी इज डाइवर्सिटी, हमारे इंडिया को एक यूनिटी में गिना जाता है। इसी वजह से हम दूसरे देशों में भी जाना जाता है कि इंडिया क्यों अतुलनीय भारत में गिना जाता है। और ये बहुत ही एक गर्व की बात है कि हम लोग इंडिया में जन्म हुए और हम लोग इंडियन हैं, ठीक है। सो उसी प्रकार हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, ताकि कल हम दूसरे देश में जाके अपना देश का नाम रोशन कर सकें, ठीक है। तो समरी में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन करने के लिए आप लोगों को दिया था वही दिया हुआ है। सो एक्सरसाइज में देखिए, चूज द करेक्ट आंसर इन फाइनल, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग देखिए, करिए शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस, मैप एंड प्रोजेक्ट। ये हम लोग नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ फाइल बनाऊंगी और वहां पे आप लोगों को सेंड करूंगी। बट आप लोगों के लिए होमवर्क है मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये 3 आप लोगों का होमवर्क है। बाकी का जो है वो आप लोगों को हम क्वेश्चन आंसर लिख के पीडीएफ बना के दे देंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से कंसंट्रेट किया होगा। कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो, दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग हमें बोल सकते हो। और किसी का अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों का नंबर नहीं है तो अगर ऐड होना चाहते हो तो फिर कमेंट सेक्शन में आपका नंबर लिख दीजिएगा, ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ और आप लोग को पीडीएफ फाइल मिल जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और आप लोग सेफ रहिए, कोरोना से बच के रहिए, सावधानी बरते और अपना मास्क हमेशा साथ में लेके पहन के चलिए। थैंक यू वेरी मच।